31 दिसंबर की वो रात जब पूरा देश नए साल की जश्न में डूबा हुआ था, उसी रात देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आती है जिसे सुनकर पूरे देश की रूह कांप जाती है। मैं बात कर रही हूँ कंझावला हत्याकांड की। जी हाँ, आज मैं उस पीड़ित परिवार के घर के बाहर से मौजूद हूँ और किस तरह का माहौल उस पीड़ित परिवार में मौजूद है, किस तरह का माहौल यहाँ पर है। अपनी बेटी को न्याय दिलाने की मांग किस तरह से वो उठा रहे हैं। एक माँ जो अपनी बेटी को खो चुकी है, वो किस तरह से रो रही है, बिलख रही है और अपने बेटी के न्याय की मांग कर रही है। सरकार और प्रशासन के आगे गिड़गिड़ा रही है और परिवार के साथ उठकर देशवासी और दिल्ली वासी भी उनके साथ खड़े होकर लगातार प्रदर्शन के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो, लगातार न्याय की मांग उठा रहे हैं। तो आज हम उन्हीं के घर के बाहर मौजूद हैं और आपको उनके परिवार के साथ मिलवाते हैं और उनकी मां से बातचीत करवाते हैं। परिवार में आपको बता दें कि इस वक्त पीड़िता की मां, पीड़िता के मामा और नानी मौजूद हैं, जो इस वक्त परिवार में मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कि मुझे बचाओ, निकालो। दारू तो पी रखी थी उसने बहुत ज्यादा, तो उसने बोला कि मैं बचाओ। उन्होंने उसको नहीं निकाला। उन्होंने जानबूझ के, उनको पता था कि लड़की उनकी गाड़ी के नीचे है। जो वो लड़की उल्टे सीधे भी बोल रही है वो कुछ भी सच नहीं है। मेरी लड़की ड्रिंक वगैरह नहीं करती थी। सुबह नहीं गई थी, सुबह हमसे हमारे साथ थी वो, और शाम को 6 बजे गई थी। कपड़े नहीं हैं उसके शरीर पे एक भी। अगर एक्सीडेंट होता है तो कुछ तो कपड़ा, लड़की इतने कपड़े पहनती, अंदर के भी होते हैं अंडरगाउन वगैरह, तो उसके एक भी कपड़ा नहीं था। और मेरी लड़की जीन्स की पैंट, इनर, ब्रा, बहुत सारे, और वो भी फॉर्म वाली ब्रा पहनती थी, मोटी वाली, और जैकेट पिंक कलर की पहन रखी थी उनने कपड़े। मेरे को कोई क्लू नहीं मिला, बस यही क्लू है कि वो लड़की झूठ बोल रही है और मुझे इंसाफ चाहिए मेरी बेटी के लिए। मेरी लड़की ड्रिंक नहीं करती थी। अगर चलो ड्रिंक कर रखी थी तो तूने क्यों नहीं, तूने भी तो करी होगी ड्रिंक, और फिर तू उसके साथ थी, तेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरी बेटी के ही चोट क्यों लगी, उसके क्यों नहीं चोट लगी। सारे सवाल यहाँ ही खड़े होते हैं कि तेरे क्यों नहीं चोट लगी। एक गाड़ी पे 2 बच्चे सवार हैं, तो एक के इतनी लग गई और एक के बिल्कुल नहीं लगी। लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई। फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी। मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं चली गई। मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया। अच्छा, क्या उम्र थी आपकी? 20 साल की। 20 साल की। परिवार में कौन? मेरे 6 बच्चे हैं, 4 बहन हैं वो, और 2 भाई हैं। तो अभी तक प्रशासन द्वारा क्या कुछ सहायता आपकी की जा रही है? अभी तो कोई सहायता नहीं हुई। अभी कोई सहायता नहीं नहीं, की जा रही है। नहीं। अच्छा, निधि द्वारा जिस तरह से आपकी बेटी के लिए कैरेक्टर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है निधि अपने बयानों में, वो सब गलत है। सब गलत है। हाँ जी। क्या काम करती थी आपकी बेटी? मेरी बेटी इवेंट के काम करती थी। तो देर रात्रि तक ऐसे ही बाहर रहना क्या? हाँ, कभी रात में, कभी दिन भर नहीं आती थी, कभी रात में सवेरे के 4 बजे आती थी। अगर सवेरे की वो है, जैसे 9-10 बजे की पार्टी है तो 7-8 बजे निकलती थी घर से, तो शाम के 6 बजे तक आती थी। अगर शाम की पार्टी है तो शाम के 6 बजे निकलती थी और सवेरे के 4 बजे तक आती थी। उस रात क्या बोलकर घर से गई थी? इवेंट के काम के लिए बोल के ही गई थी। बस मैं इंसाफ चाहती हूँ, उन 5 लड़कों को फांसी होनी चाहिए, और जो वो लड़की झूठ बोल रही है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी निर्भया की माता जी आपके साथ मिलकर गई हैं, किस तरह की सांत्वना परिवार को मिली? जी, उनके साथ तो बीती हुई है, वो यूँ कह रही है जैसे हमारे साथ बीता है। बेटा, इतना लंबे समय हुआ है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको तुरंत उनको फांसी की सज़ा सुनानी चाहिए। जी मैडम जी, उन्होंने दर्दनाक, वो बहन भी हमारी थी, उसके साथ भी बहुत अन्याय हुआ है। हम नहीं चाहते हमारी बेटी के साथ भी अन्याय हो।
उसके साथ ही बहुत दर्दनाक हादसा था हमारे साथ भी, पर ऐसा अन्याय नहीं, हमको न्याय चाहिए, उनको फांसी चाहिए। अगर वो नशे में धुत थी तो हमारी लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एल्कोहल आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कि हमारी लड़की पर कोई कुछ वो होता है। फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए उनको। निधि पर CBI जांच हो, वो किसी के दबाव में आके उल्टे सीधे बयान दे रही है, वो उस केस में खुद इन्वॉल्व है। अच्छा, निधि को कभी अंजलि के साथ दोस्ती में पाया, कभी अंजलि के द्वारा उसका नाम सुना गया? नहीं, या कभी वो घर आई है? नहीं, हमारे कभी नहीं घर आई, कभी घर नहीं? नहीं जानते। तो नहीं जानते हैं वो, लेकिन वो कह रही है कि मैं घर आई हूँ 31 तारीख को। नहीं, हमारे घर कोई नहीं आया, कभी नहीं है। नो। कौन जिम्मेदार है, किस किस को सजा होनी चाहिए? जितने आरोपी है सबों को सजा होनी चाहिए, ओनली फांसी। तो अभी हमने आपको इस पूरी घटना से रूबरू कराया, किस तरह से ये घटना पूरी तरह से घटित हुई है, पीड़िता की मां का क्या कहना है, पीड़िता की दोस्त का क्या कहना है, ये हमने आप सभी को दिखाया। ऐसे में तमाम सवाल हमारे सामने खड़े हो रहे हैं कि आखिर देश में कब तक बेटियां इसी तरह से असुरक्षित रहेंगी, कब तक इसी तरह से दरिंदगी का सामना करती रहेंगी। ऐसे तमाम सवालों के साथ बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ। शुक्रिया।